जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के हम वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9। इससे प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 देख ली थी। इससे प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखे थे पॉलिनोमियल का। आज की वीडियो में देखेंगे, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 शुरू होगा। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक चल रहा है हमारा। कौन सा बुक? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2.2 का वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x 4x स्क्वायर प्लस का 3। एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है एट व्हेन एट x equal to 0, x equal to -1 and x equal to 2 पर। यानी x का 3 अलग अलग वैल्यू गिवन है, इसके हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, बच्चों वाला नतीजे करने का। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हमने लिखा पहला x equal to 1 पर है, फर्स्ट क्वेश्चन करके पहले पॉलिनोमियल लिख देंगे 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 3। अब जहां जहां x है, जहां जहां x है पॉलिनोमियल में, जहां जहां x है वहां पर क्या पलट के रख देंगे, 0, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 0। तो जहां जहां x है पॉलिनोमियल में वहां वहां कुछ नहीं करना है, पलट देना है 0 के साथ। x को किसके साथ पलटना है, 0 के साथ। करो पलटो, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3। बस समझ में, x को मैंने 0 के साथ पलट दिया। अगेन देखो 5 इंटू 0 सबको आता है बेटा 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 माइनस का 0 प्लस का 3, 0 माइनस 0 0 प्लस का 3, ये क्या हो गया, प्लस का 3 आंसर। इस पॉलिनोमियल का क्या गया, प्लस का 3 एट x इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल दिस सॉल्यूशन इज 0। बस समझ में ना, x इक्वल टू -1। अब जैसे कि बच्चों वाली हरकत है, बच्चों वाली छोटी छोटी स्टेप, पहले 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 बन गए बच्चे, लिख दिया। हाँ मुझे नहीं आता है, मैंने लिख दिया, मैं लिखूंगा, बिल्कुल लिखना, कोई डाउट, ठीक है। अब पलटना है x के प्लेस पर -1 पलटना है, क्या पलटना है, x के प्लेस पर -1 पलट देना, x के प्लेस पर -1 5 रहेगा, x के प्लेस पर -1 माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 रहेगा x के प्लेस पे -1 का स्क्वायर प्लस 3 हमारा रहेगा, कोई डाउट। आगे 5 इंटू -1 आता है, देखो -5 माइनस का स्क्वायर -1 इंटू -1, बहुत इंटरेस्टिंग, -1 इंटू -1। सभी गलती करते हैं, 1 होता है बेटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर +1, तो 4 इंटू +1 प्लस का 3, माइनस का 5 4 इंटू 1 4 और प्लस का 3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 माइनस का 9 प्लस का। अब माइनस प्लस बता बता, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 9 - 3 6। और देख बेटा, बड़े वाले की बात मानना चाहिए मुझे, किसकी बात, बड़ों की बात। बड़ा 3 है कि 9 है, बड़ा हमारा 9, और 9 का साइन कैसा है, माइनस। अगर बड़े कहे कि नेगेटिव डायरेक्शन में चलो, तो चलते एक बार के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पर आंसर तुम्हारा क्या आएगा, सही आ जाएगा। उस टाइम तुम्हें लगेगा कोई नेगेटिव डायरेक्शन में, कोई नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है, वो तुम्हें राइट आंसर देगा, ठीक है। तो बड़े वाले का साइन माइनस था, इसलिए मैंने 6 को किसमें रखा, माइनस में रखा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर वही बच्चों वाले हरकत है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन पॉलिनोमियल है वही लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। आगे प्लटो, x के प्लेस पे क्या प्लट के रखना है, 2, तो 5 इंटू x के प्लेस पे 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, ओके। नेक्स्ट स्टेप 5 इंटू 2 10 आता है ना, इतना तो आता है भाई, 9th में चले गए हो ना, तो मैं मान सकता हूँ आता हूँ। माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3, ये 10, 4 इंटू 4 16 प्लस का 3,
10 माइनस 16 अगेन बड़े वाले के बाद पढ़ना, बड़े वाले के बाद पढ़ना मतलब माइनस में आंसर आएगा। 16 बड़ा है, 16 में 10 क्या 6 प्लस का 3 माइनस में 6 प्लस का 3 माइनस माइनस का 3 क्योंकि बड़ा क्या है 6 है, माइनस का 3 ये हो गया इसका। इस तरह से हम नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें चार क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिखाऊं, दो क्वेश्चन करने के बाद दो क्वेश्चन और करेंगे। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है P0 का वैल्यू, P1 का वैल्यू, P2 का वैल्यू। यानी x इक्वल टू 0 रखना है या फिर x y कुछ भी हो सकता है। यानी P y है तो P y की जगह पर क्या रखेंगे 0, P t है t की जगह पर क्या रखेंगे 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने चीज को डिफाइन करना है। एक तो 0 पर, एक 1 पर, एक 2 पर। तो तीन केस बन रहा है। कितने केस? तीन केस बन रहा है। तो केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे सिस्टमैटिक वे से लिखेंगे, मार्क्स अच्छा मिलता है। सबसे पहले अगर सिस्टम से कोई काम करते हैं ना तो अच्छा भी लगता है देखने में और अच्छा मार्क्स भी मिलता है। तो हम लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो है p इक्वल टू कितना है, P0 पर अप्लाई करना है। कितने पर? P0 पर। हमारे पास पॉलिनोमियल है py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1। यानी जब पॉलिनोमियल है हमें P0 चाहिए, y की जगह क्या चाहिए 0 चाहिए। तो मैंने पुट किया P0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, रखना शुरू करो, y की जगह पर 0 प्लस का 1। यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस का 1 यानी P0 पर जो इसका वैल्यू आया कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आप लोग समझे होंगे P0 पर कितना वैल्यू आ गया 1 आ गया। केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड दूसरा केस में इसमें है p इक्वल टू P1 पर चाहिए। किस पे चाहिए? P1 पर चाहिए। अगेन राइट करेंगे पॉलिनोमियल px इक्वल टू py इक्वल टू कितना है y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1। P1 चाहिए, P5 नहीं चाहिए। P क्या चाहिए 1 पे चाहिए। y का स्क्वायर 1 P1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस का 1। अच्छा इससे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और प्लस का 1। तो P1 पे जो आ गया उसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। P1 पे कितना वैल्यू आ गया 1 आ गया। P0 पर P1, P1 पे भी इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। नाउ P2 पर देखते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड ये बस ये छोटा सा वर्ड लिख देना, केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे लिखने में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है और टीचर जो चेक करता है उसे अच्छा लगता है। तो P2 पर चेक करते हैं। P2 पर तो हमारे पास पॉलिनोमियल है py इक्वल टू क्या है y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1। अब पुट करना y के प्लेस पे 2 तो P2 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 1। 4 माइनस 2 2 प्लस का 1 2 प्लस 1 3 यानी P2 पर इसका वैल्यू कितना आ गया 3। P2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया 3। इस तरह से हमने चेक किया केस फर्स्ट में P0, केस सेकंड में P1, केस थर्ड में P2। समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड का सेकंड क्वेश्चन अगेन इन्हीं तीनों पर फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो अगेन केस फर्स्ट में पहले P0 बट इस बार पॉलिनोमियल चेंज हो pt है। क्या है pt है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t का 2। ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारा पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी खोल के देखना। ठीक है, बट हमें t0 चाहिए। यहाँ पर t के प्लेस पे क्या होना चाहिए 0। तो हम 0 हटा देंगे, t को हटा के 0 रख देंगे। तो यहाँ पर जहां जहां t है सभी प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 2 प्लस 0 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का 3। अब देख बेटा P0 पर 2 0 0 इंटू 0 0 का क्यूब 0 यानी सारा 0। तो P0 पर इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। P0 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। P0 पर सेकंड पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब P इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड P इक्वल टू 1 पे यानी P1 ऐसे लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं P1 पे चेक करना है। पॉलिनोमियल लिखो पहले। Pt इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस
t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t का, ठीक है। अब t के प्लेस पर क्या चाहिए, 1 पुट करना है, t के प्लेस पर 1 पुट कर बेटा, p1 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का t, जहां जहां किया वहां 1 पुट कर दिया। अब p1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कैसे करते हैं अभी, ऐड कर देंगे, 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, और माइनस 1 का क्यूब 1, समझ में आया, यहां तक कर दी। अब p1 पर फिर से आगे, p1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, 5 माइनस का 1, 5 माइनस का 1, और 5 माइनस का 1 कितना होता है, 4 होता है, 5 माइनस का 1 कितना होता है, 4 होता है। तो p1 पर इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, p1 पर वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब केस थर्ड देख लेते हैं, केस थर्ड, इसी का केस थर्ड देखेंगे, तो हमें चाहिए किस पे, केस थर्ड में क्या है हमारा, p2 चाहिए, p2 पर, किस पे, p2 पर, p2 पे चेक कर बेटा, p2 पर पहले तो पॉलिनोमियल लिखेंगे, pt कितना है, pt 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब t के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो p2, तो 2 प्लस यहाँ पर t है तो 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू t है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 इंटू 4 और माइनस का 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। देन यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8 और माइनस का 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8 0, आंसर क्या हो गया, p2 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी p2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 4 ही आ गया। तो एक वैल्यू यहां मिला, एक वैल्यू यहां और एक वैल्यू यहां, यानी 3.01 और 2 पर हमने सेकंड पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इससे दो क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सेकंड का थर्ड। पहले हमारा केस फर्स्ट में किस पे निकाल रहे थे, केस फर्स्ट में p0 पर, केस फर्स्ट में p0 पर निकाल रहे थे वैल्यू ना। अब पुट करो भैया, केस फर्स्ट में px इक्वल टू हमारे पास है x का क्यूब, सिंपल सी बात है, सिंपल से इक्वेशन सॉल्व कर लेना, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब, यानी p0 पर कितना वैल्यू आ गया, 0, p0 का वैल्यू कितना आ गया, 0, सिंपल सी बात है। केस फर्स्ट में x के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया, 0। नाउ केस सेकंड देख लेते हैं इसका, केस सेकंड केस में जब हम देखेंगे तो p1 पर चेक करेंगे, इस पे p1 पे, तो p1 पर जो हमारा px का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x2 है, px का वैल्यू कितना, क्वेश्चन क्या है, x2, तो px के प्लेस पर 1 पुट कर दो, तो 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 into 1 into 1, 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करके आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर हमारा केस सेकंड आ गया, p1 पर 1। केस थर्ड p2 पर निकाल देते, किस पर निकाल देते, p2 पर, तो p2 पर चेक कर ले बेटा, px इक्वल टू है हमारे पास x का क्यूब, इक्वेशन है हमारा x का क्यूब, p x के प्लेस में 2 पुट करना है, x के प्लेस में 2 पुट कर दिया तो 2 का क्यूब, तो p2 पर x के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 into 2 लिख ले, 2 into 2 into 2, तो p2 पर जो ये वैल्यू आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना है, 8 आ गया, p2 पर ये वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केस फर्स्ट, अगेन p इक्वल टू 0, जब भी केस फर्स्ट लेंगे तो p का वैल्यू 0, तब p 0 पर चेक कर लेते हैं, सॉरी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x minus 1 और x plus 1, ठीक है, एक फॉर्मूला आता है, आप डायरेक्ट b 0 x इक्वल टू 0 पुट करके रख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला आता है a plus b और a minus b। अगर मैं बात करूं a plus b और a minus b, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी x minus 1, क्या लिख सकते हैं इसको, इतना जो ये लंबा है इसको क्या लिख सकते हैं, x minus 1 लिख सकते हैं।
अगर आपको करने आ रहा है तो वो x माइनस वन भी लेकर कर दीजिए, नहीं करने आ रहा है तो मैं बोला ना आप बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, छोटे बच्चे, एग्ज्यूम कीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, इसको सॉल्व कीजिए जैसे कर रहे हैं वैसे, p 0 पर सॉल्व कीजिए, 0 माइनस वन ये तो कर लेंगे ना, 0 प्लस वन, x के प्लेस में 0 माइनस वन है 1, x के प्लेस में 0 प्लस वन है 1, अगेन 0 माइनस वन माइनस वन, कुछ नहीं करते हैं ब्रैकेट में, तो इनटू का साइन देते हैं, और 0 प्लस वन 1, कितना आएगा माइनस का 1, p 0 पे कितना आएगा माइनस का 1, क्या आएगा माइनस का 1, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो करते बात वही आता है, ये 0 हो जाता है, ये माइनस 1 बच जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 10 सेकंड नहीं करने आ रहा है तो आराम से एक एक स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप p1 पर चेक कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं हमें, p1 पर चेक कर लेते हैं। तो px इक्वल टू हमारे पास है x प्लस वन और x माइनस वन, क्योंकि एक दिन में आपसे कुछ नहीं होगा, बट हाँ कंटिन्यू कोशिश करेंगे जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। तो p1 पर पुट कर लो, x के प्लेस पर 1 तो 1 प्लस 1 1 माइनस 1, अब देख बेटा 1 माइनस 1 को फोकस करो, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो p1 पर इसका वैल्यू कितना आएगा 2 into 0 0, 2 into 0 0, p1 पर इसका वैल्यू 0 हो गया। नाउ केस थर्ड, केस थर्ड p2 पर चेक करो, p किस पे 2 पर, क्योंकि केस थर्ड में हमारा p क्या था 2 था। तो अगेन इक्वेशन हमारे पास है px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 1, तो p2 जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1, अब देख बेटा 2 प्लस 1 3, ब्रैकेट में कुछ नहीं तो इनटू का साइड, 2 माइनस 1 1, तो p2 पर जो वैल्यू आ गया 3 into 1 3 आ गया, p2 पर कितना वैल्यू आ गया 3 आ गया। काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में आएगा, कंफ्यूज होते हैं, क्यों होना है भाई, बच्चे समझ, मैं बोल रहा हूँ बार बार, बच्चों समझो खुद को, नहीं कंफ्यूज होने का, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देख लिए इस वीडियो में। अगली वीडियो में क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ देखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई डाउट हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।